on the very first day. कल नीतीश जी ने मुझे इस बात का जिक्र किया वहीं पर बैठे बैठे कि आज जयप्रकाश जी की जयंती है। नहीं आज नहीं कल के लिए आज जयप्रकाश जी की जयंती है, उनकी बर्थ एनिवर्सरी है। लेकिन कल डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की डेथ एनिवर्सरी है, उनकी पुण्यतिथि है। और यहाँ पर हर साल हम उनकी पुण्यतिथि पर उनके स्टैचू पर एक छोटा सा कार्यक्रम करते हैं, फ्लोरल होमेज देते हैं। सुबह 9 बजे होगा। तो मैंने कहा मुझे खुशी होगी आने में, और मैं आज गया था वहां पर। मैं इस संदर्भ में कहना चाहूंगा कि ये दोनों नेता जयप्रकाश जी और डॉक्टर लोहिया, ये न केवल महान चिंतक रहे हैं, समाजवादी पार्टी के रहे हैं, एक एसपी का, एक पीएसपी का, एसपी एसएसपी दोनों के अलग अलग स्टेजेस पर। लेकिन मैं जब अपनी पार्टी की दृष्टि से देखता हूं, उस समय हमारी पार्टी भारतीय जनसंघ थी, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी द्वारा लॉन्च की हुई। और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने उसको लॉन्च किया तो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के क्रेडेंशियल्स इम्पेकेबल थे। लेकिन धीरे धीरे करके हमारी पार्टी के बारे में कई सारी गलतफहमियां पैदा हुई या पैदा की गई। लेकिन अगर मैं 2 नाम जानता हूं जिनसे मेरा व्यक्तिगत संबंध काफी रहा, पत्रकार के नाते पहले और पार्टी के एक प्रमुख कार्यकर्ता के नाते बाद में, तो वो ये दोनों नेता थे। पहले डॉक्टर लोहिया, उसके बाद जयप्रकाश नारायण। और दोनों ने भारतीय जनसंघ को सही रूप में समझ करके और उसके आधार पर जनता से उसका परिचय करवाना, इसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। स्पेसिफिकली अगर मैं कहूं तो मुझे याद है कि डॉक्टर लोहिया ने एक बार दीनदयाल जी को कहा, मुझे भी कहा, कि आपके बारे में गलतफहमी है कुछ लोगों में, क्योंकि आप अखंड भारत की बात करते हैं। और बहुत लोगों को कल्पना होती है कि अगर किसी समय अगर आपका शासन आ जाए तो आप तो पाकिस्तान पर हमला करेंगे अखंड भारत बनाने के लिए, क्योंकि आप उसको अपनी निष्ठा का विषय बनाते हैं। डॉक्टर दीनदयाल जी ने उनको जवाब दिया, उन्होंने कहा कि मेरी जो कल्पना है वो ये है कि मैं मानता हूं कि विभाजन से न भारत का भला हुआ है न पाकिस्तान का भला हुआ है। विभाजन से न हिंदुओं का भला हुआ है न मुसलमानों का भला हुआ है। और इसीलिए मैं मानता हूं कि एक समय आएगा जब लोग मानेंगे कि विभाजन से भला नहीं हुआ है, और तब मैं नहीं कहता हूं क्या रूप होगा, लेकिन दुनिया भर में जिस प्रकार के डेवलपमेंट्स हैं, मैं जरूर कल्पना करता हूं कि दैट वन डे both countries would think in terms of a confederation of India and Pakistan. तो डॉक्टर लोहिया ने कहा, ये तो आपने कमाल की बात कही है। अगर आप इस बात को लिपिबद्ध करने को तैयार हैं और जनसंघ के दृष्टिकोण को प्रकट करने के लिए तैयार हैं, मुझे बहुत खुशी होगी। It was then that both of them, दीनदयाल जी उपाध्याय and Dr. Lohia, issued a joint statement as to what we conceive when we talk about Akhand Bharat. We conceive of a confederation of both the countries brought about by the voluntary agreement of both the countries. NDTV's cricket app, Android and iPhone, fastest scorecard, special analysis and much more. Download free. ndtv.com/apps